दिल्ली में यमुना किनारे घाटों पर छठ की भव्यता नजर आने लगी है। छठी मैया के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। छठ के लिए दिल्ली के बाजार सज गए हैं। दिल्ली में इस त्योहार को लेकर पूर्वांचल के लोग बहुत उत्साहित हैं। यमुना पार में पूजा के लिए 70 घाट तैयार कर दिए गए हैं। छठ को लेकर दिल्ली सरकार और छठ समितियों से जुड़े लोगों ने विशेष तैयारियां की है। इस दौरान यमुना किनारे घाटों पर एनडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। कई छठ समितियां सूर्य को अर्घ्य देने वाली व्रतियों को भगवान भास्कर की उपासना के लिए दूध वितरित करेंगी। छठ का विशेष प्रसाद ठेकुआ भी लोगों को बांटा जाएगा। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ आज से शुरू हो रहा है। आज नहाए खाए से ये त्योहार शुरू हो गया है। मैं आईटीओ छठ घाट पर इस वक्त मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देखेंगे कि लोग जो हैं वो घरों से यहाँ आए हुए हैं। कई महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे। पहले तो ये बताइए, नहाए खाए के दिन होता क्या है? नहाए खाए दिन यही होता है, कदवा भात बनता है, बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। आज घर में अपना बढ़िया से चूल्हा उल्हा निकाल के, सूची चूल्हा बर्तन सब निकलते हैं, व्रत का सामान निकलते हैं, तब वो चीज़ बनाते हैं। घिया चना की दाल की सब्जी बनती है, कच्चा चावल बनते हैं, वो हम लोग करते खाते हैं। दीनानाथ को कहते हैं, सुकार करते हैं, हम लोग अपना प्रसाद सुकार करते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि इस बार जब आप यहाँ यमुना के छठ घाटों पे आ रहे हैं, पिछले सालों की तुलना में कुछ अलग लग रहा है, कुछ चेंजेस लग रहे हैं? बहुत अलग है इस बार, बहुत साफ सफाई भी है, बहुत अलग है। सरकार इतने साधन दे रखा है, रेखा जी ने इतने साधन दे रखा है सरकार यहाँ के। कोई गीत अगर आप कोई सुना दें आप लोग, तो हम लोग सुने। छिटला बंगेलिया हो दीनानाथ बाजार के और छिटला बंगेलिया हो दीनानाथ बाजार के और छिटवाला के बेटवा हो दीनानाथ पकड़ेला बाई, छिटवाला के बेटवा हो इसी तरीके के भाव, इसी तरीके की आस्था लेकर तमाम जो छठव्रती हैं वो यमुना के घाटों पर पहुंचेंगे। और ऐसे में अब लगातार दिल्ली में जो पूर्वांचली समाज के लोग हैं वो घाटों पर जाकर पूजा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का पवित्र पर्व है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अब दिल्ली एनसीआर में भी ये पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाने लगा है। दिल्ली में यहाँ यमुना नदी के किनारे बने घाटों पर हजारों श्रद्धालु डूबते हुए और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पूजा के समय पूरा वातावरण भक्ति और संगीत से भर जाता है। आईटीओ के हाथी घाट पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर तैयारियां अंतिम स्वरूप पे है। आप यहाँ पर देखें कि ये एक घाट जो पीछे है, जो बना हुआ घाट है छठ पूजा समिति का, उसके ठीक आगे फिलहाल टेंट लगाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स है उसको खड़ा किया जा रहा है। यहाँ अगर पूरे में इस आईटीओ छठ घाट की बात की जाए तो यहाँ पूरा टेंट लगेगा और उसके लिए यहाँ पर फिलहाल तैयारियाँ जो है वो की जा रही हैं। दूसरी तरफ मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊँ यमुना की तरफ, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जो ये वुडन बैरिकेडिंग है, जो सेफ्टी नेट्स लगाए गए हैं, उसके लिए आगे पर लकड़ियाँ लगा ली गई हैं। इसको और आगे की तरफ कवर फिलहाल किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर लोग भी आपको स्नान करते हुए, नहाए खाए का शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको दूसरी तरफ एक जगह जो मशीन्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। टेबल्स यहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि ये जब टेंट यहाँ पर सज जाएंगे उसके बाद यहाँ पर और तैयारियाँ की जाएंगी। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो बड़े बड़े टेंट लग गए हैं। यहाँ पर लोग जो हैं विश्राम करेंगे। यहाँ पर गीत संगीत जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका पूरी तैयारियाँ यहाँ की जाएगी। और ये छठ घाट की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि यमुना में दो तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ जो आईटीओ में है वो, ये एक जो छठ घाट यहाँ परमानेंट बना हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर अब पानी भी भर दिया गया है। तो यहाँ पर भी कुछ छठव्रती होंगे और इसके अलावा जो बाकी छठव्रती होंगे वो इस तरफ आएंगे और यहाँ से वो जो स्नान करके अर्घ्य देने का जो कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। आज नहाए खाए के बाद खरना कल होगा और उसके बाद जो
सोमवार है, सोमवार को शाम का अर्घ यहाँ पर सूर्य देव को दिया जाएगा और उसके बाद मंगलवार की सुबह अर्घ देकर ये पूरा व्रत जो है उसे पूरा किया जाता है। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ प्रियंका कांडपान, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। करने के लिए खुद ही अपराधियों का हथियार बनते जा रहे हैं। झुंझुनू पुलिस की जांच में सामने आया कि जिले में करीब 4000 से अधिक बैंक खातों का लेन देन संदिग्ध पाया गया। इन खातों का इस्तेमाल अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह ठगी के पैसों की हेराफेरी के लिए करते हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 18 महीने में 3918 बैंक खातों से करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक का साइबर ठगी का लेन देन हुआ है। ठगों ने इसके लिए हजारों की संख्या में फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। पुलिस अब तक 75 करोड़ रुपए ट्रेस और कर बैंकों में होल्ड करवा चुकी है। झुंझुनू पुलिस ने इस मामले में अब तक 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 9 शातिर साइबर ठगों को जेल भेजा जा चुका है। की संख्या अराउंड 4000 के करीब है, जो दिन ब दिन बढ़ती घटती जाती है। उनको हमने एनालिसिस किया और हमने ज़िले के कई थानों पर ये कार्रवाई शुरू की, तो हमें कई अपराधी पकड़ में आए। कई बड़े बड़े केसेस भी हमने खुलासे किए। एक केस ऐसा था जिसका नेटवर्क मध्य प्रदेश भोपाल तक फैला हुआ था, जिसमें कई करोड़ों की ठगी हुई थी उन अकाउंटों में। तो जहाँ तक हो सके अपना बैंक अकाउंट किसी को भी ना दें। यहाँ मैं तो ये तक कहता हूँ कि अपने परिचित को भी ना बताएं कि मेरा बैंक अकाउंट ये है या फिर अकाउंट नंबर ये है। अगर गलती से कोई भी फ्रॉड के अमाउंट या मनी लॉन्ड्रिंग आपके अकाउंट में आती है तो आप पे साइबर क्राइम के तहत आप पे केस दर्ज हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या फिर कहीं जो भी आपका अमाउंट है वो आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में कफनवाड़ा गांव का रहने वाला 22 साल का जीत चौधरी रूस में पिछले 6 दिनों से लापता है। परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही। शनिवार को अजीत के परिजन और ग्रामीण एक बार फिर अलवर स्थित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे और अपने बेटे की तलाश में मदद की गुहार लगाई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने परिवार को भरोसा दिलाया कि अजीत की तलाश रूस में जारी है और वहां की एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही कोई ठोस जानकारी मिलने की उम्मीद है। बता दें कि अजीत चौधरी 2023 के अक्टूबर महीने में MBBS की पढ़ाई के लिए रूस के बक्सर स्टेट यूनिवर्सिटी गया था। दीपावली के दिन नदी किनारे उसका मोबाइल, जैकेट और जूते मिले थे, जिसके बाद से वो लापता है। परिवार लगातार भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की अपील कर रहा। चौधरी कफनवाड़ा लक्ष्मणगढ़ तहसील का रहने वाला रूस में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए गया था, तो वहाँ पर वो मिस हो गया। सूचना नहीं मिल रही कहाँ है कहाँ नहीं है। तो सभी हमारे जो है क्षेत्रवासी मंत्री जी से मिले हैं। ये दिल्ली में अपने विदेश राज्य मंत्री जी से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है मंत्री महोदय ने, और चुनिंदा व्यक्ति बुला के वहाँ पे मीटिंग कराई जाएगी, जिससे आगे का सलूशन निकलता है वो बताएंगे। मंडी के मुख्य द्वार पर किसानों ने ताला जड़ दिया है। सूरतगढ़ में किसानों ने धरना लगातार जारी है, नारेबाजी की जा रही है। मूंगफली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करने की मांग की गई है। किसान नेताओं का आरोप है रजिस्ट्रेशन बंद होने से हजारों किसान वंचित हुए हैं। तो बड़ी खबर है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से किसान भड़के हैं। नई धान मंडी के मुख्य द्वार पर किसानों ने ताला जड़ दिया है। सूरतगढ़ में किसानों ने धरना लगातार जारी है। मूंगफली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करने की मांग की गई है। मूंगफली की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से भड़के हैं किसान। अशोक संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, नई धान मंडी के मुख्य द्वार बंद करके किसान विरोध कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं? हाँ बिल्कुल ममता, देखिए किसानों का कहना है कि जो मूंगफली उत्पादक किसान है वो समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, लेकिन बीच में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने की वजह से जो मूंगफली उत्पादक किसान है वे अब रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं और उन्हें मजबूरन खुले बाजार में और कम दामों पर अपनी फसल को बेचना पड़ेगा। तो ऐसे में सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गैदर सहित अन्य किसान नेताओं और मूंगफली उत्पादक किसानों के द्वारा फिलहाल श्री गंगानगर के सूरतगढ़ की नई धान मंडी का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है, उस पर ताला लगा दिया गया है और अब प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही सूचना मंडी प्रशासन तक पहुंची, फिलहाल मंडी प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गैदर सहित अन्य किसान नेताओं से पूरे प्रकरण को लेकर बातचीत कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही मूंगफली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ तो ऐसे में मूंगफली उत्पादक किसान हैं वो अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित हो जाएंगे और जिसका आर्थिक रूप का बड़ा खामियाजा किसानों को उठाना पड़ेगा। जी ममता। बिल्कुल, और ये भी जानना चाहूंगी अशोक, देखिए
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है, तो अब क्या रास्ता है किसानों के पास? हाँ देखिए, इसी रास्ते को ढूंढने के लिए फिलहाल किसान नेताओं के साथ साथ जो सूरतगढ़ के विधायक है डूंगरराम गेदर, वो मंडी के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर बैठे हुए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मूंगफली का जो रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया चल रही थी उसको एक बार दोबारा से शुरू की जाए और एक निश्चित समय दिया जाए, 4 से 5 दिन का या मिनिमम 1 सप्ताह का समय दिया जाए, ताकि मूंगफली उत्पादक किसान अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए यथासंभव रजिस्ट्रेशन करा सके और उन्हें आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। तो ऐसे में स्थानीय विधायक और किसान मूंगफली उत्पादक किसानों के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन किया रहा है, तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि प्रशासन के द्वारा पूरी मांग उच्च स्तर पर यानी कि राजस्थान सरकार के स्तर पर पहुंचाई जाएगी और वहां से संभावना भी यही जताई जा रही है कि किसानों के हित को देखते हुए राजस्थान सरकार मूंगफली का बंद हुए रजिस्ट्रेशन को एक बार फिर से शुरू कर सकती है और मूंगफली उत्पादक किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का एक और मौका दे सकती है। धन्यवाद आपका अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए। टोंक जिले के पीपलू